हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऊतक। आइए हम लोग हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऊतक विज्ञान के प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में सामान्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कह रहा है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। और दूसरा का लिख रहा है ऑप्शन कि ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल वन 2 पहल का ऑप्शन केवल 1, दूसरा बी ऑप्शन 1 और 2, सी ऑप्शन केवल 3 और डी ऑप्शन 1 और 3। तो 1 और 3 सही ऑप्शन होगा। 1 में कह रहा है सामान्य ऊतक सामान्य उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। और तीसरा में कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों तीसरा कोई प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि। ए नंबर कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में पौधों में कोई गति प्रचलन नहीं होता है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुल क्षेत्र में सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। आइए चौथा प्रश्न में चलते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न नंबर चौथा, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेयर, ऑप्शन नंबर बी लियोनहॉल्क, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट कुक, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मैमेन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पांचवा प्रश्न में एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य को करने वाला समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी बहुकोशिकीय और ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय संरचना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा ऊतक होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में क्या कीजिए? विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषता की कोशिका पाए जाते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कुछ ऊतक में भिन्न भिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न तो 2। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 दोनों होगा। कह रहा है 7वां नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। पादपों में विभाज्योतकी मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए ये मृत ऊतक है और काष्ठक के परिवर्तन होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नयायत लचीलापन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये केवल किसी वृक्ष की छाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इन ऊतकों की कोशिका में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन ऊतकों की कोशिका में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है। आइए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के विभाज्योतकी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर में ए यह जीवित कोशिका का बनना ऊतक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होता है। इस ऊतक के कोशिका की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। इनके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके कोशिका में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो इसमें दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। इस ऊतक के कोशिका के रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शीर्षस्थ विभाजकी उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए में लंबाई में वृद्धि के लिए, बी नंबर मोटाई में वृद्धि के लिए और सी नंबर मृत्युत्व में वृद्धि के लिए और डी नंबर में वल्कुट में वृद्धि के लिए। इसमें दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। आइए दोस्तों हम लोग 10 नंबर प्रश्न पर आए। कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी मोटाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी मृदुत्व में वृद्धि के लिए और ऑप्शन नंबर डी बलकुट में वृद्धि के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा लंबाई में वृद्धि के लिए। और देखिए फिर आगे चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। पहला नंबर शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, पार्श्व विभाजकी ऊतक, अंतःद्रवित विभाजकी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए होगा शीर्ष स्थल विभाजकी ऊतक आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न पर संवहन ऊतक में अवस्थित कैंपबिल एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैंपबिलियम उदाहरण है शीर्ष विभाजकी ऊतक की। आइए ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। 13 प्रश्न पर चलते हैं। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है।
ऑप्शन नंबर 1 जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम, ऑप्शन नंबर डी कैंटेक्स, ऑप्शन नंबर सी कैम्पबेलम। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए वाहिनिकाय, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर सी अंतर्वर्षित विभाजकीय ऊतक, पार्श्व विभाजकीय ऊतक। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, पार्श्व विभाजकीय ऊतक। 15 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहलका में पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है, नहीं होती है? 2 नंबर में विभाजकीय ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक और दो दोनों सही होगा इसका आंसर। 16 नंबर प्रश्न। एक बीजपत्र तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, क्यों? इसमें नहीं होता है। पहलका नंबर फ्लोएम में, बी नंबर में कैम्पबेलियम में, सी नंबर में जाइलम में और डी नंबर में हार्मोन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कैम्पबेलियम में। 17 नंबर प्रश्न में इसमें निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजकीय ऊतक कहते हैं? क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी शीर्षक विभाजकीय ऊतक और सी नंबर है अंतर्द्रव्य विभाजकीय ऊतक। 18 नंबर में संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजकीय ऊतक के द्वारा होता है? शीर्षस्थ, अंतर्गत, पार्श्व, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर पार्श्व। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। मृदुत ऊतक पार्श्व किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विभाजकीय ऊतक, इनमें से सभी। तो सरल ऊतक होता है। मृदुत ऊतक प्रेन्चेरमन किस प्रकार के ऊतक है? तो सरल ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदुत ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, दृढ़ ऊतक में, ए और बी दोनों में। कह रहा है कि मृदुत ऊतक का मुख्य कार्य बताएं। ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, बी नंबर पौधों को लचीलापन प्रदान करना, सी नंबर पौधों को दृढ़ता प्रदान करना और डी नंबर हार्मोन के स्रावित करना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। 22 नंबर कह रहा है कि आयुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेरोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, मीसोफाइटस, लिथोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइटस। 23 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जलोद्रभिद निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायुतक की, ऑप्शन नंबर मृदुतक की, ऑप्शन नंबर सी हरित ऊतक की, डी नंबर दृढ़ ऊतक की। ऑप्शन नंबर ए वायुतक की। 24 नंबर वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति सेल्यूलोज तथा फ्रक्टोज की बनी होती है और कोणों तथा
अनिग्लिन स्थूलन मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मृदुतक के क्लोरेकोलामा, सी नंबर कलेनकाइमा, अस्लेकेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी कोलोनकाइमा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, हरित ऊतक। स्थूल कोण ऊतक आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, शाकीय द्विबीजपत्र पौधे जैसे सूर्यमुखी कुद्रुत को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक? ऑप्शन नंबर ए मृदुत ऊतक, हरित ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ता ऊतक। इसका सी नंबर स्थूल कोण ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थिति नहीं होते हैं? मृदुत ऊतक, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर वायु ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, डी नंबर। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिका की भित्ति लिंगिंग के कारण मोटी होती है? मृदुत ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, द्विभाजकीय ऊतक। ऑप्शन नंबर डी दृढ़ ऊतक। थैंक्स।